हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मुझे दो थ्योरम्स करवानी है और दोनों थ्योरम्स में कोफाइनाइट की थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंपॉर्टेंट उस पर लगा भी लें। उन दोनों थ्योरम्स में डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ होता है और डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपको आता है तभी वो थ्योरम हो पाएगी। तो सबसे पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पर। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ वैसे तुम लोग पढ़ भी चुके हो। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है देखिए एक बार और हम आपको याद दिलवा देते हैं। देखिए पहला आपका डी मॉर्गन्स लॉ होता है, अगर आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये इक्वल टू ऑलवेज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। एंड दूसरा आपका रूल है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपका हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, ये दो रूल्स हैं। दोनों और भी रूल्स हैं डी मॉर्गन्स के, आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा, लेकिन दो रूल्स यहाँ पर यूज होते हैं। दोनों रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा देखिए। ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी और को काउंटेबल टोपोलॉजी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट, लेट टाउ बी द फैमिली ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ फाइव एंड सबसेट ऑफ एक्स whose complements are finite, then show that tau is a topology on x। ठीक है, यानी हमें प्रूफ करना है कि x कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसका कोई सबसेट्स का कलेक्शन टाउ, जिसमें x के ऐसे सबसेट्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, और फाइव भी इसमें कंटेन करते हुए माना गया है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये टाउ जो कलेक्शन है जिसमें फाइव पहले से ही कंसिस्ट कर रहा है और x के ऐसे मेंबर्स का कलेक्शन है जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। तो इस कलेक्शन को मुझे दिखाना है ये टोपोलॉजी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अगर ये टोपोलॉजी हो जाती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी और को काउंटेबल टोपोलॉजी। ओके, तो इसके लिए हमें तीन आपकी जो है टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज दिखानी होंगी। टाउ जो है अगर तीन प्रॉपर्टीज फॉलो कर लेता है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी टोपोलॉजी की है, नंबर एक फाइव और होल सेट टाउ में होना चाहिए, किन्हीं दो सबसेट्स का इसमें कलेक्शन अगर है तो उनका इंटरसेक्शन भी टाउ में होना चाहिए, और अगर आर्बिट्री नंबर ऑफ सबसेट्स का कलेक्शन अगर टाउ से हम लेते हैं तो उनका यूनियन भी कहाँ होना चाहिए, टाउ में होना चाहिए। हमें प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर फॉलो करवानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए हम ले लेते हैं सबसे पहले, जैसा इसने स्टेटमेंट में कहा है वैसे ही ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट and let phi belongs to tau। also टाउ में कलेक्शन लिए ले रहे हैं ए सच डेट इसका कंप्लीमेंट ऑलवेज क्या होता है, फाइनाइट हो। ठीक है, और ये सबसेट किसके हों, एक्स के रहे हैं, तो ये मैंने कलेक्शन इसमें मान लिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो डेट tau is topology on x। ठीक है, फॉर दिस देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, इसके लिए देखते हैं। देखिए टोपोलॉजी की पहली प्रॉपर्टी, बाय एजम्पशन, क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम कर रखा है फाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका टाउ में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ तो एजम्पशन में ही हम मान के चल रहे हैं स्टेटमेंट में ही कि फाई आपका कहाँ रखा हुआ है, टाउ में ही रखा हुआ है, तो उसे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, होल सेट एक्स क्या टाउ में रखा हुआ कि नहीं, तो इसके लिए देखिए हम लोग देखते हैं सिंस फाई बिलोंग्स टू टाउ, इसीलिए फाई कैसा होगा आपका, फाइनाइट होगा। और फाई आपको पता है किसके बराबर होता है, फाई होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स के बराबर, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। भाई आपको पता है चूंकि अगर x आपका होल सेट है तो होल सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज किसके बराबर होता है, फाइव के बराबर होता है, इसलिए ये चीज़ आ जाएगी। यानी दिस इंप्लाइज दैट जब x टेस्ट यानी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो जब आपका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है वो कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा, इसीलिए आपका x कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि फाइव भी टाउ में रखा हुआ है, जो फाइव टाउ में रखा होगा तो एक्स भी जरूर टाउ में रखा होगा, तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ओके, सेकेंड देखते हैं प्रॉपर्टी को,
प्रॉपर्टी दूसरी, तो दूसरी प्रॉपर्टी में देखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी में हमें कोई दो सबसेट इसमें लेके चलने पड़ेंगे कि G1 G2 इसमें रखे हुए हैं, G1 एंड G2 कहाँ रखे हुए हैं, टाउ में रखे हुए हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट G1 एंड G2 बिलोंग्स टू टाउ, देन इम्प्लाइज डेट, अगर G1 G2 टाउ में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो इसीलिए G1 का कॉम्प्लीमेंट एंड G2 का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, आर फाइनाइट, ये दोनों कैसे रहे होंगे, फाइनाइट रहे होंगे। ठीक है, यानी दिस इम्प्लाइज डेट, अगर आप इनका यूनियन कर दें तो भाई दो मेंबर्स ऐसे सबसेट जो फाइनाइट हैं तो उनका यूनियन भी कैसा होता है, फाइनाइट ही होगा। तो इसलिए G1 G2 का यूनियन भी कैसा होगा, इज फाइनाइट। यानी दिस इम्प्लाइज डेट अगर डी मॉर्गन से हम लोग देखना चाहें तो भाई G1 इंटरसेक्शन ऑफ G2 इसको लिख सकते हैं, इज फाइनाइट। तो ये लाइन हमने देखी किससे लिखी है, ये लिखी है डी मॉर्गन से। भाई ये अगर आपका मिल रहा है फाइनाइट तो इसी चीज को डी मॉर्गन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे भाई डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी दिस इम्प्लाइज डेट। जब यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है वो कहाँ रखा होगा, आपका टाउ में रखा होगा। इसीलिए G1 इंटरसेक्शन G2 ऑलवेज कहाँ रखा होगा, आपका टाउ में रखा होगा। हैंस हमें मिला, thus we get if G1 G2 belongs to tau then implies that G1 इंटरसेक्शन G2 भी कहाँ बिलोंग करेगा, आपका टाउ में बिलोंग करेगा। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ओके, तो आगे देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी में हमें आर्बिट्री नंबर ऑफ मेंबर्स लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी में हम ले लेते हैं आर्बिट्री नंबर ऑफ कलेक्शन। तो हम ले लेते हैं लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर R लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, सभी वेयर इज इंडेक्स सेट, जहाँ पर ये आपका क्या है, एक इंडेक्स सेट है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ से दिखाना है सिंस G लैम्डा belongs to tau for R lambda belongs to index set, इसीलिए G लैम्डा डैश यानी G लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट इज कैसा रहा होगा, आपका फाइनाइट रहा होगा, क्योंकि वो कहता है कि अगर जो भी टाउ में मेंबर रखे होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसीलिए इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट। यानी दिस इम्प्लाइज दैट अगर कॉम्प्लीमेंट इन सब का अगर इंटरसेक्शन हम लोग कर दें तो इंटरसेक्शन भी कैसा इसका होगा, फाइनाइट ही रहा होगा, इज फाइनाइट। यानी डी मॉर्गन्स लॉ से आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ G लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये कहाँ बिलोंग करेगा फिर आपका, कॉम्प्लीमेंट, ये कैसा होगा फिर आपका, फाइनाइट होगा। और ये काय के थ्रू में कहा है, किस नियम से, बाई डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ से इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का निशान लगा हुआ, यानी दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ G लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये फिर आपका कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो वो ऑलवेज कहाँ रखा होगा, टाउ में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा है, फाइनाइट, तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, जो बचा सेट वो कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। देखिए टाउ आपका अगर ये कंडीशन लिए हुए है कि फाई टाउ में बिलोंग कर रहा है एंड ऐसे एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन है जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइनाइट है, तो ऑलवेज वो जो है टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर जाता है। इसीलिए आपका टाउ जो होगा वो क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। जो टाउ टोपोलॉजी होगा तो इसी टोपोलॉजी को कोफाइनाइट टोपोलॉजी या काउंटेबल टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, अगला थ्योरम देखिए,
ये स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स बी है नॉन एम्प्टी अनकाउंटेबल सेट एंड लेट टाउ बी द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फाइव एंड सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर काउंटेबल। ठीक है, देन शो दैट टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। देखिए अब अभी पहली जो थ्योरम मैंने करवाई उसमें कह रहा था कि कॉम्प्लीमेंट कैसा है आपका, फाइनाइट है, जबकि एक्स क्या था, इनफाइनाइट था। आप कह रहा है कि एक्स कैसा है, अनकाउंटेबल है, नॉन एम्प्टी सेट एंड अनकाउंटेबल है, और टाउ जो है उसमें आपका फाइव रखा हुआ है एंड एक्स के वो सबसेट्स सारे रखे हुए हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो तुम्हें टाउ को प्रूव करना है कि टाउ क्या आपका जो है वो एक टोपोलॉजी होगा कि नहीं होगा। इसके लिए भी तीन प्रॉपर्टी मुझे दिखानी है, तो तीनों प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए प्रूफ में हम लोग मान लेंगे लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी अनकाउंटेबल सेट एंड फाइव बिलोंग्स टू टाउ। आल्सो हम माने ले रहे हैं कि x के ऐसे सबसेट जो क्या है काउंटेबल हो, वो सब कहाँ रखे हुए हैं, टाउ में रखे हुए हैं। आल्सो ए सच डेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू कैसा है आपका, काउंटेबल है, एंड ए आपका क्या है, सबसेट ऑफ x है। ठीक है, यानी टाउ मैंने मान लिया। देन बी हैव टू शो डेट to show that tau is टोपोलॉजी ऑन x। तो इसके लिए देखिए पहली प्रॉपर्टी मुझे दिखानी है T1। तो T1 प्रॉपर्टी में पहला आप देखिएगा बाय एजम्पशन ही आपका फाई कहाँ रखा हुआ है, टाउ में रखा हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही रखा के कह रखा है उसने कि फाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ में। तो बाय एजम्पशन फाई आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या होल सेट x जो है वो टाउ में रखा हुआ कि नहीं। तो यहाँ से देखते हैं सिंस फाई आपका कहाँ रखा हुआ है, टाउ में रखा हुआ है, इसीलिए फाई डेज का इसीलिए आपका जो है फाई जब टाउ में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपका फाई का आपका फाई जब टाउ में है तो फाई होता कैसा है, सिंस फाई कैसा सेट है आपका, काउंटेबल है। काउंटेबल को या फाइनाइट को बात एक ही है। ठीक है, जब फाई आपका फाइनाइट है तो इसीलिए फाई इज इक्वल टू फाई को आप लिख सकते हो क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल चूंकि फाइनाइट चीज है तो फाइनाइट हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और जो कॉम्प्लीमेंट जिसका काउंटेबल होता है वो ऑलवेज कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा, इसीलिए आपका एक्स कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा। यानी फाई जब टाउ में है तो फाई कैसा होगा, फाइनाइट होगा। और फाई का अगर देखें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। जो काउंटेबल हो जाएगा इसीलिए वो सेट कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आपके T1 प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पर लेट करना लेना पड़ेगा कि G1 G2 आपका कहाँ रखा हुआ है, टाउ में रखा हुआ है। देन इसका इंटरसेक्शन मुझे दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि G1 इंटरसेक्शन G2 जो है वो भी टाउ में है कि नहीं है, ये मुझे शो करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में, देखिए लेट कर लेते हैं अपने आप को, इसी चीज़ को कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर बोर्ड पर देखिएगा कि हम लोग लेट करते हैं G1 एंड G2 कहाँ पर रखा हुआ है, आपका टाउ में रखा हुआ है। इसीलिए जब देखें G1 G2 जब टाउ में तुमने माना है तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, काउंटेबल होगा। इसीलिए G1 का कॉम्प्लीमेंट एंड G2 का कॉम्प्लीमेंट ये आपका कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर दो सेट्स काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन भी कैसा होता है, ऑलवेज काउंटेबल ही होता है। ओके, यानी दिस इंप्लाइज दैट डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, आपका काउंटेबल होगा।
बाई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, जब इसका कंप्लीमेंट काउंटेबल है तो जिसका कंप्लीमेंट काउंटेबल होता है वो कहाँ रखा होता है, टाउ में। इसीलिए G1 इंटरसेक्शन G2 ये आपका कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा। ठीक है, तो जब G1 G2 हम लोग टाउ में लेके चल रहे हैं तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ में बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए ये दूसरी प्रॉपर्टी टोपोलॉजी की हो गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, हम लोग टोपोलॉजी की देखते हैं क्या है आपकी। तो तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है देखिएगा, आप लोग मान के चलते हैं कि आर्बिट्री कलेक्शन जो है वो कहाँ रखा हुआ है, टाउ में रखा हुआ है। तो आर्बिट्री कलेक्शन देखिए मान लेते हैं कि आपका जी लेमडा जो है वो कहाँ रखा हुआ है, टाउ में रखा हुआ है। फिर हमें दिखाना क्या होता है, हमें दिखाना ये होता है देन इम्प्लाइज डेट जी लेमडा जो है, यूनियन ऑफ जी लेमडा जो है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, टाउ में बिलोंग करना चाहिए। ये देखते हैं क्या करेगा, तो यहाँ से लेट करते हैं, लेट जी लेमडा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट वेयर ये इज इंडेक्स सेट। ओके, तो यहाँ से देखेंगे सिंस जी लेमडा आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए जी लेमडा का कंप्लीमेंट इज काउंटेबल फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। क्योंकि जो चीज़ टाउ में रखी हुई है उसका कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्या होगा, काउंटेबल होगा स्टेटमेंट से। ठीक है, तो इसीलिए जी लेमडा क्या होगा, काउंटेबल होगा। यानी दिस इम्प्लाइज डेट अगर इसका हम इंटरसेक्शन कर दें तो इंटरसेक्शन काउंटेबल सेट का ऑलवेज क्या होता है, काउंटेबल होता है। इसीलिए इनका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, यानी बाय डी मॉर्गन्स लॉ से इसे लिख सकते हैं यूनियन ऑफ जी लेमडा लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, काउंटेबल होगा। ये किस नियम से लिखा है, बाई डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ से देखिए इंटरसेक्शन ऑफ जी लेमडा का अगर हम लिखना चाहें तो यूनियन, वो साइन चेंज हो जाता है, यूनियन बन जाएगा, लेकिन होल का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये भी कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होगा। और जिसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होता है वो कहाँ रखा होगा, टाउ में रखा होगा। इसीलिए यूनियन ऑफ जी लेमडा लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ये कहाँ रखा होगा आपका, टाउ में रखा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि अगर आर्बिट्री नंबर ऑफ सबसेट्स टाउ में रखे हुए हैं फिर उनका यूनियन भी कहाँ रखा होगा, ऑलवेज टाउ में रखा होगा। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर समझा दी आपको कि टाउ में T1 T2 T3 तीनों प्रॉपर्टी टोपोलॉजी की जो है वो फॉलो होती हैं। इसीलिए आपका अगर कलेक्शन इस टाइप का है कि एक्स कोई नॉन एग्जिस्टिंग काउंटेबल सेट है एंड टाउ में फाई रखा हुआ है और एक्स के ऐसे सबसेट्स का कलेक्शन रखा हुआ है जिनका कंप्लीमेंट कैसा है, काउंटेबल है, तो ऑलवेज जो है वो टाउ आपका क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। ठीक है, और इससे पहले जो थ्योरम हमने करवाई है उसमें देखिए बस फर्क इतना है कि वो कह रहा था कि एक्स क्या है, इनफाइनाइट सेट है और टाउ में फाई रखा हुआ है एंड उसके ऐसे सबसेट्स का एक्स के कलेक्शन है जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। तब भी वो क्या था आपका, एक टोपोलॉजी था। उसको क्या बोलते थे वहाँ पर, कोफाइनाइट टोपोलॉजी बोलते थे। ठीक है, और ये आपका अनकाउंटेबल के लिए है। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, टोपोलॉजी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ। ओके।